हेलो गाइज, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल विक एजुकेशन। अब दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी भर्तियों के रिगार्डिंग व जेट आईसीआर बीएचयू के रिगार्डिंग जितने भी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे यानी कि खरपतवार किसकी बात करेंगे, खरपतवार वीड की बात करेंगे। वीड की सबसे पहले की सब बात करूँ तो उसकी बात करेंगे किसकी, डेफिनेशन की। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं कि खरपतवार की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों खरपतवार की परिभाषा होती है कि वे अवांछित पौधे जो फसलों में बिना उगाए उग जाते हैं, यानी कि वे अवांछित पौधे जो फसलों में बिना उगाए उग जाते हैं तथा ये फसलों में लाभ की तुलना में हानि का अधिक पहुंचाते हैं। क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? खरपतवार। ये आप परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। एक बार और बता देता हूं कि वे अवांछित पौधे जो फसलों में बिना उगाए उग जाते हैं तथा ये फसल में लाभ की तुलना में हानि अधिक पहुंचाते हैं। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं कि जो खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अनुसंधान निदेशालय आप सभी को आयोग पता होगा। ये कहाँ है दोस्तों? ये है जबलपुर। और जबलपुर कहाँ है? एमपी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ है दोस्तों? जबलपुर एमपी। उसके बाद में मैं बात करूं वीड शब्द किसने दिया था? वीड शब्द किसने दिया था? तो वो दिया था जो दोस्तों जेथरो टूल। किसने दिया था? जेथरो टूल। जेथरो टूल से सारी जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता देता हूं यहां पर। उसके बाद में फादर ऑफ वीड साइंस, फादर ऑफ वीड साइंस पूछ ले। फादर ऑफ वीड साइंस वो भी कौन है? जेथरो टूल। कौन है? जेथरो टूल। खरपतवार विज्ञान के पिता अगर पूछ ले तो कौन आएगा? जेथरो टूल। उसके बाद में मैं बात करूं जीरो टीलेज। टीलेज में हमने पढ़ा था जीरो टीलेज शब्द किसने दिया? तो वो भी दोस्तों जेथरो टूल ने दिया था। किसने दिया था? जेथरो टूल ने जीरो टीलेज शब्द दिया। और द हॉर्स होविंग हस्बेंड्री नामक बुक भी जेथरो टूल ने लिखी थी, इसलिए इनको फादर ऑफ वीड साइंस कहा जाता है। उसके मैं बाद बात करूं टीलेज, फादर ऑफ टीलेज, तो वो भी कौन है दोस्तों? जेथरो टूल। कौन है? जेथरो टूल। उसके बाद में आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर जीरो टीलेज तो आपने जेबी ट्रिपलेट बताया था, तो अगर शब्द आ जाए जीरो टीलेज शब्द किसने दिया तो वो आएगा, तब आएगा क्या? जेथरो टूल। और अगर फादर पूछ ले कि फादर ऑफ जीरो टीलेज, फादर ऑफ जीरो टीलेज पूछ ले तो क्या आएगा? जीबी ट्रिपलेट। कौन आएगा? जीबी ट्रिपलेट। ऑलमोस्ट फादर ऑफ जीरो टीलेज ही पूछता है तो क्या आएगा वहां पर? जीबी ट्रिपलेट। क्या आएगा? जीबी ट्रिपलेट। तो इससे जेथरो टूल इनके वीड शब्द किसने दिया? खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय कहाँ? जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये अगर आपके पास लिखे हुए नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। उसके बाद में दोस्तों फसलों को नुकसान सर्वाधिक किससे होता है? खरपतवारों से। नुकसान खरपतवारों से होता है सर्वाधिक। अगर फसल विशेष की बात करूं तो धान, कौन सी धान? सीधी बुआई, डायरेक्ट सोइंग वाली, उसमें लगभग 60% तक नुकसान होता है। आप सोच सकते हैं 60% कितना होता है? धान की सीधी बुआई में, धान में सीधी बुआई करके जो बोई जाने वाली धान है उसमें खरपतवारों से, वीडों से लगभग 60% तक नुकसान होता है। सोच सकते हैं आप 60% तक नुकसान होता है। अब इनको क्या, खरपतवारों को, इनका जो नियंत्रण है इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे इनको मारा जाता है, उसकी भी बात हम करेंगे। कंट्रोल में करेंगे खरपतवारों का जो कंट्रोल है, नियंत्रण कैसे करते हैं एक प्रॉपर तरीके से, उसका भी अध्ययन हम करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो खरपतवारों को मारने के लिए किसका यूज किया जाता है? खरपतवार नाशियों का।
किसका? खरपतवार नाशियों का, जिन्हें हर्बिसाइड भी कहा जाता है और वीडिसाइड भी कहा जाता है। खरपतवार नाशियों का प्रयोग करते हैं। अब सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था जब फर्टिलाइजर की क्लास मैंने लगी थी, फर्टिलाइजर जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैं आपको बताया था कि भारत में सर्वाधिक निर्मित होने वाला या और उपयोग में लिया जाने वाला फर्टिलाइजर कौन है? आपके जहन में सीधा सा याद आ जाता है कि सर यूरिया है। क्या है? यूरिया। तो हर्बिसाइड की, खरपतवारनाशी की बात करें तो सबसे ज्यादा निर्मित भारत में सर्वाधिक निर्मित व उपयोग में लिया जाने वाला खरपतवारनाशी या हर्बिसाइड कौन सा है? आइसोप्रोट्यूरोन। क्या है दोस्तों? आइसोप्रोट्यूरोन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक निर्मित व उपयोग में लिया जाने वाला हर्बिसाइड कौन सा है? आइसोप्रोट्यूरोन। और सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन है ब्यूटाक्लोर की। किसकी है? ब्यूटाक्लोर की। किसकी है? ब्यूटाक्लोर की है। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों कि भारत में प्रति हेक्टेयर कितना हर्बिसाइड यूज किया जाता है औसतन, उसकी अगर बात करूं तो भारत में 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर हर्बिसाइड यूज किया जाता है। कितना? 40 ग्राम। और अगर स्टेट की बात करें तो सर्वाधिक पंजाब राज्य के अंदर क्या किया जाता है? प्रति हेक्टेयर अधिक हर्बिसाइड का यूज किया जाता है ओवरऑल इंडिया में देखें तो। उसके बाद में अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो दोस्तों जापान में सर्वाधिक किया जाता है। जापान में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खरपतवारनाशी यूज किया जाता है। कितना? 5 किलोग्राम। अपने इंडिया में तो कितना आ रहा है? उससे 40 ग्राम। और जापान में कितना है? 5 किलोग्राम। आप सोच सकते हैं 5 किलोग्राम कितना होता है। तो अगर ओवरऑल इंडिया पूछ ले, ओवरऑल वर्ल्ड पूछ ले तो क्या आएगा? जापान सर्वाधिक। और ओवरऑल इंडिया पूछ ले तो क्या आएगा? पंजाब। क्या आएगा? पंजाब। और भारत में कितना होता है? 40 ग्राम होता है। और सर्वाधिक निर्मित उपयोग में आने वाला हर्बिसाइड कौन सा है? वो है आइसोप्रोट्यूरोन। सेकंड पोजीशन किसकी है? ब्यूटाक्लोर की। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, और अगर धान की सीधी बुआई में कितना प्रतिशत नुकसान होता है? 60% तक नुकसान होता है। किससे? खरपतवारों से। किससे? खरपतवारों से। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं खरपतवारों की विशेषताएं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, उसके बाद में मैं मिटा देता हूं। अब बात करेंगे खरपतवारों की विशेषताएं। वीड्स के जो कैरेक्टर होते हैं उनकी बात हम यहां पर करेंगे, यानी कि खरपतवारों की विशेषताओं की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे? विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले है अधिक बीज उत्पादन। जैसे देखें एग्जांपल जंगली चौलाई में दोस्तों 1,96,000 सीड प्रति प्लांट। 1,96,000 सीड प्रति प्लांट। उसके बाद में मैं बताऊं आपको मकोई में 1,75,000 बीज प्रति प्लांट। उसके बाद में बताऊं, देखें अपने वो है बथुआ। इसमें दोस्तों 72,000 सीड प्रति प्लांट। उसके बाद में है लास्ट अमरबेल में 16,000। कितना है? 16,000 सीड प्रति प्लांट मिलते हैं। कितने? अब आप सोच सकते हैं कि एक ही पौधे से, मैं पर हेक्टेयर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही प्लांट की बात कर रहा हूं, पौधा विशेष की बात कर रहा हूं। एक ही पौधे से लगभग 2 लाख यहां पर देख लीजिएगा, 1,96,000 बीज एक ही पौधे से उत्पन्न हो रहे हैं या बन रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक पौधे से अगली बार ये एक ही पौधा 1,96,000 तो कम से कम 1.5 लाख तो करेगा।
अब एक पौधा 1.5 लाख तक फैलाएगा, एक पौधे से 1.5 लाख पौधे बनेंगे तो भी ये कितनी संख्या में हो जाएंगे आप सोच सकते हैं। तो ये इनकी विशेषता क्या है, इसलिए ये ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को कंट्रोल में नहीं आ पाते क्योंकि अधिक बीज उत्पादन होता है इनका। क्या होता है, अधिक बीज उत्पादन। उसके बाद में मैं बात करूं, इनकी जड़ें गहरी होती है, जड़ें गहरी होती है। फॉर एग्जाम्पल हिरणखुरी, जवासा, कांस, इनकी जड़ें 5 से 6 मीटर तक होती है। कितनी होती है, 5 से 6 मीटर तक आप सोच सकते हैं। यानी कि जो इनकी खुद की हाइट नहीं होती इतनी, ये प्लांट है इनकी जड़ें इतनी लंबी लंबी होती है जड़ें, यानी कि इनकी खुद की हाइट नहीं होती, उससे कई गुना लंबी इनकी क्या होती है, जड़ें लंबी होती है। क्या होती है, लंबी जड़ें होती है। अब ये मुख्य फसल मान के चलिए अपनी, ये मुख्य फसल है और इसकी जड़ें तो इतनी लंबी नहीं होगी, अरे नहीं होती, नहीं इतनी, खींच के गए 1 मीटर मान लो, चलो 1 मीटर मान लो। अब 1 मीटर भी लगभग नहीं होती, किसी भी फसल की नहीं होती 1 मीटर, लेकिन मान के चल लो अपनी। अब यहाँ पर गया क्या, यहाँ पर जो जल उपलब्ध है तो ये क्या करेगा, वीड क्या करेगा, यहाँ का जल भी ले लेगा और यहाँ खत्म होने के बाद क्या, फसल तो मर जाएगी, क्यों, इसे यहाँ तक जल मिलेगा नहीं, नीचे इनकी जड़ें जा नहीं सकती। अब ये खुद तो क्या करेगा, यहाँ जल खत्म हो गया तो इसकी जड़ें क्या नीचे तक चली जाती है, जिससे ये 5 से 6 मीटर तक जल अवशोषण कर लेता है और अपना जीवन यापन करता है। तो ये एक इनकी मुख्य विशेषता है। उनके बाद में मैं बात करूं, अधिक बीज उत्पादन हो गया, जड़ें इनकी गहरी होती है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया हिरणखुरी, ज्वासा, कांस। उसके बाद में मैं बताऊं आपको कि शीघ्र वृद्धि कहते हैं, ये शीघ्र वृद्धि करते हैं। उसके बाद में है जीवन चक्र इनका छोटा होता है, जीवन चक्र छोटा होता है, यानी कि जो अपनी जब जून जुलाई में बरसात शुरू होती है, यानी कि रेनी सीजन जब आता है, तो ये जो कई खरपतवार ऐसे हैं जो रेनी सीजन में स्टार्ट होता है तब उग जाते हैं और रेनी सीजन के अंदर अंदर ही अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं, रेनी सीजन के अंदर अंदर ही अपना जीवन काल पूरा कर लेते हैं। तो इनका जीवन चक्र क्या होता है सॉरी, इनका जीवन चक्र क्या होता है, छोटा होता है। जीवन चक्र क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। उसके बाद मैं बात करूं, बीजों पर इनके कठोर आवरण होता है, बीजों पर कठोर आवरण होता है। क्या होता है बीजों पर कठोर आवरण, मैं बात करूं जैसे फॉर एग्जांपल सत्यानाशी, सत्यानाशी और घोघरू आप सभी जानते होंगे। सत्यानाशी और घोघरू के जो बीज होते हैं उन पर एक कठोर आवरण पाया जाता है, उसके ये देख लीजिएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम 6 नंबर, उसके बाद में है दोस्तों बीजों का जीवन काल अधिक होता है, बीजों का जीवन काल अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें जंगली चौलाई, बथुआ, हिरणखुरी, इन सभी की जीवन काल होता है 50 वर्ष, यानी कि इनके जो बीज है 50 वर्ष तक जीवित रहते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं मोथा, मोथा के बीज लगभग 20 वर्ष तक जिंदा रहते हैं या जीवित रहते हैं, 20 वर्ष तक वो आसानी से अंकुरित हो सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 50-50, 20-20 वर्ष तक इनके सीड क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। तो ये कभी भी ग्रो हो सकते हैं 50 साल के अंदर अंदर, इनको जब भी ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाए, इनका अंकुरित होने के लिए जो आवश्यक अवस्थाएं हैं, आवश्यक स्थिति अगर प्राप्त हो जाए तो ये अंकुरित हो सकते हैं। उसके बाद में है दोस्तों इनके बीजों, फसलों के बीजों के समान, फसलों के बीजों के समान बीज होते हैं इनके। फॉर एग्जाम्पल सरसों में सत्यानाशी, क्या है सरसों में सत्यानाशी। अब ये देखो सरसों में सत्यानाशी के बीज अगर मिल जाए ना तो एक तरीके से आंखों से पहचानो असंभव सा हो जाता है। क्या उनकी जो रंग है, आकार है, साइज है,
वो एक तरीके का ही होता है। क्या होता है? समान होता है। तो ये क्या है, इनके बीजों का जो ये क्या समान होते हैं, वो जैसे बीज ही नहीं, जैसे गेहूं में गेहूं सा है तो उनकी जब वो ग्रो होता है तो उनकी जो जैसे गेहूं दिखता है अपने को वेजिटेटिव ग्रोथ गेहूं की दिखती है, वैसे ही गेहूं सा की दिखती है, तो उन्हें उस समय पहचानना इम्पॉसिबल है। जैसे उनके जब बाली आती है उसके बाद में गेहूं सा को जरूर पहचाना जा सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं पहचाना जा सकता। तो इनके बीज भी क्या है, जो मुख्य फसल है फसलों के बीजों के समान होती है, तो उन्हें पहचानना एक तरीके से मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये था अपना वीड का इंट्रोडक्शन और इनकी विशेषताएं। इनके क्लासिफिकेशन की बात हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।